नथ गहना है या है बे। बधाई हो भैया, लड़की हुई है। का? सब ठीक है भैया। हाँ? देखो तुम्हारी छोटी बहन आई है। इसका नाम क्या है बाबा? जी की छांव में पूरा परिवार खिले है बिटवा। महुआ प्रणाम बड़े साहब। लड़का लड़की साहब लड़की हुई है। अरे वाह धर्मा, ला भाई नैन नक्श तो दिखा लड़की के, रंग साफ है ना। नाम सोचे हो? महुआ पेड़ के नाम पर नामकरण किए हो? हाँ? तो फल फ्रूट तो जिंदगी भर आता ही रहेगा। ले ले। वो दिखाई है, रख ले। और जैसा कि हम कहे थे, यदि लड़का होता तो तोरी बड़ी बिटिया को लेकर जाते। अब चूंकि लड़की हुई है, वो भी एकदम नई नवेली, रंग भी साफ है बड़ी वाली से। तो इको तो आहार पास गिरवी छोड़े जा रहे हैं, सही समय पर लेने आएंगे, बूझे? और सुन, तभी केवाड़ समय पर खोल देना। रमेश सिंह से सब हो पाता है, इंतजार नहीं। जल्दी जल्दी बड़ा कर बिटिया को। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिए हम, बहुत बड़ा। गांव में जिन्नत उतराई की प्रथा है, हम बेबस और मजबूर लोगन पर थोपी गई है। वो इन बड़े लोगन की मर्जी से बनाई गई है। अब तो बस वो साल का इंतजार कर जब महुआ के सामने इस सोने की नत का काला सच सामने आई।
अरे लोकेश बताया हमको, ई पेड़ के नीचे हर हर महादेव का जाप लेने से प्रसाद में आम गिरे हैं। अबे लोकेश फेंकता है बे। ऐसा का? एक बार बोल के देखे। हर हर महादेव। हम भी बोले का? हर हर महादेव। अरे ये तो महादेव नहीं, ये तो महुआ दीदी आम टपका रही है। अरे रुका रुका, अब बहुत और टांग तोड़ी, कहाँ जा था? महुआ दीदी जल्दी नीचे उतरो, मालिक काका डंडा लेकर आ रहे हैं। अरे रुक जाओ, क्यों करना छोड़ी? अरे रुका बदमाश। अरे कितना तेज दौड़ रही है, रुक जा, हमारी सांस फूल रही है। अरे रुक जा महुआ, अरे ना छोड़ी कोहरा के। ओ महुआ, तुम्हार बाबूजी पुलिया से कूदने की तैयारी में है। अरे धर्मा पागल हो गया है। अरे देखो ये धर्मा क्या कर रहा है। फिर सोच ले धर्मा, केवल 50 रुपया का खातिर काहे के लिए जान जोखिम में डाल रहा है? काहे तुमने बड़े साहब को बोला गेंद निकालने के लिए? ये पानी का सांप बहुत जहरीला है। हमको एक एक पैसे का बहुत जरूरत है, हमका ही करना पड़ी। हाँ पैसा चाहिए क्या ना? हाँ? एक तो गेंदा लाने में इतना कारोना मचा रखा है, हैं? क्या जल्दी? और होशियार है ना, ये सांप ना कच्चा माँ घुस के बिल बना ले हैं। चल जा जल्दी जा। अरे क्या कर रहे हैं अभी? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? जा देख, हमका ना पूरा 50 रुपया मिल गया, हमका ही करने दे ना। देख ले धर्मा, काम लिए हो पूरा करे के पड़ी, और अगर नहीं किए ना तो 50 का 5000 देना पड़ेगा। देख बेटिया, अब तो करना ही पड़ी। अगर करना पड़ी तो आप नहीं हम करेंगे, नीचे आप नहीं हम जाएंगे। क्या बोल रही है? अरे तू ये क्या कर रही है? तू पगला गई क्या? अरे तू समझ क्या है मेरी? अरे बेटिया नीचे सांप काट ली, पानी में बह गई तो क्या करेंगे? अरे अरे बिटिया कुछ हो गया तो? कछु नहीं होगा बाबूजी, महादेव है ना हमें साथ। ध्यान से बिटिया। आराम से बिटवा। अरे बहुत अच्छे महुआ, बाप का कर्जा तो तुझे ही उतारना है।
वापस आई जा। काम लिए हो पूरा करे के पड़ी, और अगर नहीं किए ना तो 50 का 5000 देना पड़ेगा। का है ना बड़े साहब, महादेव जी के भक्त हैं हम। सांप लोग देख लिए होंगे भक्ति की शक्ति, तो छोड़ दिए हमका। बहुत है बढ़िया, जबरदस्त। तेरी बिटिया ने ना आज हमारा दिल हिला दिया, एकदम ऐसे खड़क। 50 रुपया बोले थे तेरे बाप को गेंदा देने का, परी ले 50 काम का और 50 बहादुरी का। रख ले। बड़े साहब, का है ना, हम लोग आज तक मेहनत की कमाई का ही खाए हैं। अब ई 50 हम रख लेते हैं और ई 50 आप रख लीजिए। धन्यवाद। कहा है ना बड़े साहब की बच्ची है तो माफ कर दी। बच्ची अब बड़ी हो गई है धर्मा, सूरत जितनी मीठी है अंदाज उतना ही तीखा। का जरूरत थी काम उठाने की? अरे हम 2 ही सांसें कम ले लेंगे भाऊजी, 2 ही निवाला कम खा लेंगे, लेकिन तुमको ये सब करते हुए ना ही देख सकते। और का जरूरत है 50-50 रुपया के लिए ये काम उठाने की? से बाबूजी महुआ बात तो सही कर रही है, चंद पैसन की खातिर तुम हमेशा अपना जान जोखिम में डाल देते। तुम तो जानत हो कि कुछ गिरवी है बड़े साहब के पास हमरा। भाऊजी 18 साल हो गए गिरबी सुनते सुनते। जो भी गिरबी है ना, वो का लिए तुम्हारी जान खतरे में ना ही डालने देंगे हम। बस एक बार हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए, नौकरी करेंगे ना, तब तुम्हारा ही सारा गिरबी सामान छुड़वाई देंगे। उसके बाद ही बड़े लोगन का गुलामी है ना बिल्कुल बंद। पूछे कहाँ रह गई ये लड़की? अम्मा अम्मा करत है, 2 ही घंटा पहले बुलाए रहे, पर अब तक कौन होता पता ना है। अरे काहे इतना गुस्सा रही हो अम्मा? ई डंडा का मार से बस हम और बबलू भैया खौफ खाए, महुआ ना। अच्छा, एक तोहरे भी डंडा मरी है। अम्मा अम्मा देख हम काल आए हैं। ए अम्मा, बहुत भूख लगी है, फटाफट दाल भात परोस दे। अच्छा, भूख लगी है? हाँ। खाना खावे का है? हाँ, फटाफट परोस दे। अब भाई खिलावत है। हाँ। तू भी खा, तू भी खा।
कर रही हो? चोट लग गई, कौन निशान रह गया? जानती हो क्या हो सकता है? भूल गई का अब लड़की जवान हुई गई है। ये अम्मा ना खाली अम्मा ही को सूझती और ये महुआ को हमेशा बुआ बचा लेती है। ऐसा क्या है? अरे छोटी है ना, इसलिए फायदे में रहता है। अच्छा एक काम करो, हम तुमको खाना परोस देते, आओ। अरे थोड़ा मलहम भी लगा देना। लगा देंगे। और कुछ बबलू भैया? और तू, तुझे कितनी बार समझाया है कि ऐसे मैली मिट्टी बनकर ना घुमा कर। क्या जरूरत है धूप में इतना भटकने की? रंग देखा है अपना, कैसा दबा दबा सा हो गया। मैंने तेरे लिए हल्दी का लेप बना कर रखा, अंदर जा और जाकर लगा ले। अम्मा काहे इतना बेकल रही है? हाँ, देख आटा लाए हैं हम। भाऊजी अब कमजोर पड़ रहे हैं अम्मा। दाल भात के संग 2 रोटी भी खिलाना और तू खुदे भी खाना। हफ्ता 10 दिन तो चलेगा ना ये आटा। ले अम्मा, अम्मा जब हमारी पढ़ाई पूरी हो, नौकरी लगेगी ना, तब की तब देखी जाए। अब जॉन काम मिला है ना, ऊपर ध्यान दे। काम मिला है? कितने का? पूरे 100 रुपये का। हरिया की बेटी है ना चिक्की, उसको तैयार करना है। आज उसकी नत उतराई की रस्म है। नत उतराई बुआई का होता है। बचपन में जॉन लड़की को नहीं जी, ये मना किए हैं। देख तू तैयारी कर ले और शाम को हमरे साथ चलकर खुद ही देख लेना कि नत उतराई की रस्म कहाँ होता है। अम्मा जी, अम्मा जी, नत उतराई की रस्म रोक दे। अम्मा जी रोक दे। हम आपका सारा एहसान उतार देंगे अम्मा जी। अबे खाने को नमक ना था तोरे घर में, तू हमारा एहसान उतारेगा? हैं? बिटिया बेची है तूने और अभी सारा पैसा हजम करके अम्मा जी के सामने गिड़गिड़ा रहा। ए रमेश, नत उतराई की रस्म में कितना घर भरा तेरा हरिया? अम्मा जी, आज डब्बा की 2 बकरी और 50,000 रुपया नगद और 1 चारपाई, 2 गद्दा। अम्मा जी, किसने खरीदी है इसकी लड़की रमेश? हमारा दोस्त है। वो तो होना ही था। यारी दोस्ती में कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। ये नत उतराई तो गलत है। अरे इकलौती लड़की है हरिया की, हैं? ऐसा कर 5 की जगह 10 डब्बे करवा दे। अरे 5 तो 1 साल में ही घटक जाएंगे इसके दोनों लौंडे। और हाँ, 4 लोगों के हिसाब से चारपाई और गद्दा। हिसाब ठीक है ना हरिया? खुश है अब? अम्मा जी, हमारा जीवन नरक हो जाए। अम्मा जी, आप ये नत उतराई रस्म को रोकवा दे। अम्मा जी, ये नत उतराई की प्रथा तो इस गांव में सदियों से चली आ रही है। हमारी बेटिया को बचा ले। यदि आपकी बेटिया होती तो। ए हरिया, ए बुड़बक, हलक से जबान निकाल कर चौराहे पे लटका देंगे फिर ऐसी बात की तो। ये हमारा घर है, दुर्गा सिंह का।
यहाँ की बेटियां ब्याही जाती हैं, बेची ना। नत उतरी औरत के नाम से भी हमें परहेज है। चल निकल यहाँ से, वरना अभी तो बेटी बिकी है, तेरा गूदा निकाल कर बाजार में बेच खाएंगे। ले जाओ उसे। बाहर निकालो उसको, देखो बाहर। अरे अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अरे अम्मा जी, हमार बिटिया। बाजे बाजे महाराज दुवरे आनंद बधे। अरे वाह, बहुत बढ़िया मेहंदी लगी है। पहले काहे नहीं बोली कि चिक्की को राजकुमार लेने आ रहा है? बस एक बात नहीं पूछी कि ब्याह को नथ उतराई काहे कहते हैं? तू काहे रुक गई? लगाना मेहंदी। बस अब दूल्हे का नाम भी बता दे तो ये मेहंदी भी पूरी हो। सर रहने देना, की कोनो जरूरत ना है। हाय, इतनी शर्म कि अब नाम भी डालेगी। उसकी छोड़, अपनी बता, अपने बारे में क्या सोचा है महुआ ने? कैसा लड़का चाहिए तुझे? छोटे साहब आ रहे हैं। हमारी तलाश तो अच्छी नौकरी तक की है, बाकी लड़के लोग तो आजकल के सब ही निकम्मे ठहरे, किसी में तमीज ना है। देख कह रहे हो, मदद करो। अरे काका आप ये बुढ़ाऊ, मरने के लिए मालिक का ही गाड़ी मिला क्या? तमीज सीखे ना हो या डॉक्टर मना किया तमीज सीखने को? दोबारा किसी के साथ ऐसा व्यवहार किए ना तो भैंसों के संग तबेले में बांध देंगे। फिर खाना भी गोबर और हकना भी गोबर। माफी मालिक। छोटे साहब। देखा काका, आप ठीक है ना? क्या देख रहे हो बे? देख लो। जी मालिक। काका आप ठीक है? कोनो परेशानी? कोनो परेशानी ना, जौन परेशानी रही अम्मा जी ठीक कर दी, ठीक कर दी। चलिए ये सब छोड़िए, आइए हम आपको घर छोड़ दें। अरे ना छोटे साहब, हम चले जाओ वहाँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं? देखिए हमने अभी अभी नया शोरूम से गाड़ी लिया, आपको घुमाएंगे और छोड़ भी देंगे। आइए आइए हमारे साथ। चल ना, क्या हुआ? चल। महुआ, इन आज चिक्की को पहना दे।
काका तेरा ब्याह जबरदस्ती करा रहे हैं का? तू सच में बहुत भोली है महुआ। तुझे अभी तक ना पता चला कि ये सब क्या हो रहा है? ये कोई बिया ना है, ये नत उतराई है। जानते थे नत उतराई क्या होते? नहीं ना? हमको बड़े साहब। अरे काका आ गए। बाबा, चिक्की, महुआ, रुक जा। कहाँ हुआ बुआ? ये सब काहे रोक रही हो हमें? और चिक्की कहाँ कर रही थी? कहाँ होता है इना थुतराई? बताओगी हमका? बताएंगे तो हमारी बात तो पचा नहीं पाएगी। देखती रह, खुद ही सब समझ जाएगी। बाबा कहाँ बोले? बाबा मैं तुमसे दूर नहीं जाना। हमें दूर मत भेजो बाबा। अरे काका, आप बताइए नहीं आज चिक्की का ब्याह है? काका ये लीजिए, ये हमारी तरफ से रख लीजिए। छोटे साहब, आपकी नई गाड़ी खराब हो गई। अरे काका छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? वो निशान थोड़ी है, वो दुल्हन की मेहंदी का शगुन है। आप परेशान मत होइए, जाइए रस्म पूरी कीजिए। चाचा यहाँ क्या कर? हरिया बुलाओ। तो धीरज बाबू है, शादीशुदा है ही, और इनकी तो एगो लड़की भी है। चल भाई धीरज, कार्यक्रम शुरू करो। बचाओ। हाँ तो भाइयों, 50,000 नकद, 2 बकरी, 10 डब्बा घी और 4 पाही गद्दा सहित हरिया की बेटी चिक्की की नत उतराई की रस्म संपन्न हुई। हरिया की बेटी चिक्की आज से हमारे दोस्त धीरज की हुई। ये सब कहाँ है बुआ? इकाई न तो त्राई कहत है, सदियों से चलता आ रहा है ये रिवाज। किस्मत की मार और अपने मजबूर हालात के चलते हरिया को अपनी बेटी बेचन पड़ी। मगर ये रस्म पूरी तरह से गलत नहीं है। अब उसको पैसा मिली और वो पैसन से चिक्की का पूरा परिवार जिंदा रही। खुद को वो बुढ़ाऊ को सौंप कर
चिक्की अपने पूरे परिवार को बचाई है। भतीजे, अरे शंभू, अरे रुक तो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमको तो लगा कि तुमको नफरत है इन सब से। तुम यहाँ छुप छुप के देख रहा है। मजा आया क्या? हैं? काम है हमें, आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए, हम चलते हैं। अरे काम का मजा तभी आता है जब काम के साथ साथ ना आधा पौवा अंदर। अरे तू भी टिका ले, हो सके कि तोहरा के भी कोई पसंद आ जाए। हाँ अरे भतीजे, अरे क्या होएगा वाह? शर्मा गया। ई का है? ई तेल? अरे तेल तेल काहे डाल रहे होगा? जलाने के लिए। अब कलंकित हो गई है। अरे दाग लगा है ना, हम धुलवा देंगे भैया। ये दाग इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है चाचा। अबे लाखों रुपया देकर खरीदे हो। तो क्या एक बिकाऊ औरत के हाथ का छाप लगाए घूमे आप? भाऊजी, अरे क्या हो गया बिटिया? अरे क्या हो गया? ऐसे काहे रो रही है? भाऊजी हो। अरे काका, चिक्की को भेज दिए भाऊजी। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे बाबा आए होके। कब मजबूरी का बोझ इतना होता है, एक बाप ही अपनी बिटिया को दलदल में डाल दे। अरे काहे इतना रो रही है? अम्मा कह रही कि पूरी परीक्षा है। देख काला है। बाबूजी, चिक्की ना बहुत परेशान है। अरे हम बात करते हैं। बाबूजी बहुत रो रही थी। अरे बेटवा तू जा, तू पढ़ाई कर, हम करेंगे ना। ले, ले, ले। हम बात करते हैं, तू पढ़ाई कर, जा जा जा, जा। अरे कहा तमाशाई, हम तो बात करने से भी मना किए रहे और तुम सीधा रस्म दिखाने ले गई। हाँ तो और कब तो कुका अंधेरे में रखेंगे? आज नहीं तो कल उकी बिना तो तय होनी ही है। हम लोग आज तक मेहनत की कमाई का ही खाए हैं। E50 हम रख लेते हैं, E50 आप रख लीजिए। नए का 9 दिन और पुरान का 100 दिन। पुरानी तो केवल शराब भाती है, बाकी कुछ भी पुराना हो जाए। हुक्का जंग लगे या दीमक, तू भी बिस्तरा बांध ले कजरी, जाने का समय आ गया है। बड़े साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अब हमको पसंद ना करते। अब देखिए
छह साल दिन रात आपकी सेवा की है और न तुतराई औरत को कौन ही अपनाएगा। बनारस का कोठा, सौदा कर आए हैं वहां तोरा। अब तू हमको ना भाती कजरी, कुछ नयापन चाहिए। कीड़े पड़ेंगे तुझे बड़े साहब। हमका बर्बाद करके तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी नहीं। क्या बोली नमक हराम। तोरा के हम छत दिए, ई शरीर जिसको बेच बेच के तू अपना पेट पाली, इसको हम ही रेशमी लिबास से ढके। तू हम पे रोब दिखा रही है। ये रमेश सिंह नहीं होता, ये रास विलास नहीं होता ना, तो ये गांव के बेवड़े भेड़िए तोहरा के नोच खाए होते अब तक। इसलिए जैसा कहते हैं वैसा कर। चल निकल यहाँ से। बड़े साहब, बड़े साहब। रुक जाओ। पीछे हटो और दूर। और दूर। ये सब क्या है चाचा? तय हुआ था कि रास विलास में की जाने वाली अय्याशी की परछाई भी हमारी घर पे नहीं पड़ेगी। इतना परेशान काहे हो रहा है भतीजे? 2 दिन की मेहमान है बस, फिर चली जाएंगी। बदलने का सोच रहे हैं? और नहीं तो का। अरे बदलेंगे ना, बिल्कुल बदलेंगे। और अब की वाली ना इस कजरी से लाख गुना बेहतर है। हम आपके बदलने की बात कर रहे थे चाचा। अरे हम बदल जाएंगे तो ई जो पटाखा है ई का सुरीमा आग कौन लगाएगा? देख ना, देख कैसे। आप अपने पास रखिए, हमें नहीं देखनी। अरे एक बार देख ले तो, चाचा, हमें नहीं देख लेगा तो कोई असो तो थोड़ी ना हो जाएगा। चाचा हमें नहीं देखनी, हम जा रहे हैं। अरे हमारी खातिर देख लेना भतीजे, देख। अरे समझा करना भतीजे। चाचा हमें, अरे हमें राय तो दो। ये गोली कौन चलाई इस पे? लाली, 50 में से 39। महुआ, 50 में से 50। सच्ची? एक एक जवाब बिल्कुल सटीक। शाबाश। धन्यवाद। चिक्की 42। चिक्की कहाँ है? हरिया की बेटी चिक्की की नतुतुराई की रस्म संपन्न हुई। चिक्की आज से हमारे दोस्त धीरज की हुई। अब चिक्की ना आएगी सोशल दीदी। ओके नतुतुराई। हे भगवान, एक और बच्चे की बलि चढ़ गई इस नतुतुराई के चलते। लेकिन गलती हमारी ही, हम अपनी चिक्की को बचा ना पाए।
इसलिए अब यहाँ बैठी हर लड़की को नथ उतराई नाम की इस प्रथा का विरोध करना होगा। और ये सब सिर्फ पढ़ लिख कर और आगे बढ़कर ही संभव है। शिक्षा मंत्रालय से एक नोटिस आया है। एक परीक्षा होने वाली है और उस परीक्षा में जो भी अव्वल आएगा उसे वजीफा मिलेगा। कॉलेज तक की पूरी पढ़ाई मुफ्त में, यहाँ तक कि किताबों का भी खर्चा नहीं उठाना होगा। इसीलिए तुम सब पढ़ाई में जुट जाओ, ठीक है? ठीक है। यदि ये वजीफा हमें मिल गया तो बाबूजी के कंधों से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। आगे का पढ़ाई कर नौकरी ले ठाकुर साहब के पास पड़ा उनका गिरवी सामान भी छुड़वा लेंगे हम। पद्मा, अम्मा जी रेडी? अरे जाने दे अम्मा, बहुत ही डरा हुआ लग रहा है। ये तो होना ही है। हमरे पोते के लिए उल्टे सीधे रिश्ते ला रहा है। प्रतीक का क्या हुआ? गोली काहे चला रही? दुबे, ये शंभू है हमारा पोता। अब तो जो तस्वीरें दिखाई हैं, एक भी मेल खाती है का इससे? और हमरे बाद यही तो है जो सरपंच की गद्दी संभालने लायक है। अच्छा, ये वाली देखिए, बहुत बड़े खानदान की इकलौती लड़की है। बीए पास है अम्मा जी। अरे ये डिग्री फिक्री ना सब फालतू की चीज है। चौथी पांचवी पास होनी चाहिए बस। अरे ये लड़की तो बहुत सांवली है। कौनो गोरी चिट्टी साफ सुथरी लड़की दिखाइए ना, जिसको देख के हमारे सम्मू भैया की आंखें ना एकदम चौंधिया जाए। तो तू कौन सा संभाल पाई है अपने मर्द को गोरी होके? सारा दिन शीशा के सामने बैठी सचती जचती रहती है। और पति वही जाता है रास विलास में। ए दुबे, दिखा अगली फोटो। जीती रहे। खुश रहें। ये ले प्रसाद। अच्छा हुआ जानकी तू आ गई। सब कुछ बोल रहे हैं, तू भी बोल ले। आखिर सास तो तुझे ही बनना है। अम्मा जी, हमें तो केवल ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे शंभू का ख्याल करे और पूरे परिवार का मान सम्मान। बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। 300-400 झाड़ी बन जाती है लड़के की। समूह की माँ पिता बूंदी को देखना चाहते हैं। मीठा, हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो घर लाइए ना, अच्छे से नाश्ता करवा दी सबका। काहे चंदा? हाँ तो ठीक है, फिर संजय को बुला लेते हैं सबको। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, क्या हुआ जीजी? ब्याह का बात सुनते ही ये चेहरा तो टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया। हाँ, कुछ भी फालतू बातें ना बना तू। ऐसा का? बबलू भैया, काका से जाके मना कर दो तो बोलो कि जीजी को ब्याह में कोनो इंटरेस्ट नहीं है। अरे नहीं बबलू भैया, रुकिए ना। हम ऐसा कब कहे महुआ? महुआ तू भी ना। अम्मा, ये देखो, चावल का डब्बा तो पूरा खा लिए। शाम को चाय नाश्ते पे तो बुला लिया। मेहमानों को कहाँ परसेंगे, कुछ सोचा है? बेसन भी ना है जीजी, नहीं तो पकोड़े तल देते। तलेंगे कैसे? प्याज के भाव पता की? पकोड़े तल देंगे। अरे हम करेंगे ना कुछ। अरे हम तो बताना ही भूल गए। राजन काका की दुकनिया में काम मिला है। उनका बिजली गुल हो गया। हम मना कर दिए कि मिस्त्री ना बुलाएं, हम ही ठीक कर देंगे। वो हाथों हाथ पैसा देंगे, उसे घर का राशन ले आवेंगे। हाँ? और आज शाम को दूध वाली चाय और गर्मा गर्म पकोड़े हम तलेंगे अपने हाथन से। तो हो लिया बूंदी का ब्याह इस घर में। काहे? बुआ, हम इतना बुरा खाना बनाते हैं का?
अच्छा, कितना माने कितना? हर हर महादेव। भैया आप भी? अरे सब मजाक कर रहे हैं। ससुराल जाने से पहले ना हम तुम्हें सब अच्छे से सिखा जाएंगे, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा ही तो है। तो इको तो आहार पास गिरवी छोड़े जा रहे हैं, सही समय पर लेने आएंगे। हमका तो बस नौकरी का नंबर लगाना है। अब बाबूजी, सोशल दीदी बताई एक तो परीक्षा होने वाली है, अव्वल आने पे वजीफा मिली और कॉलेज तक की सारी पढ़ाई का खर्चा ना सरकार उठावेगी। बाबूजी, जिंदगी भर मजदूरी कर जो तुम्हारे हाथन की लकीरें घिस गई है ना, वो का अपनी मेहनत के पसीने से सींचेंगे हम, और तुम्हारा सारा गिरवी सामान छुड़वाई लेंगे। और उसके बाद पूरे मान सम्मान के संग जीना। आशीर्वाद दो हमका। मान सम्मान बढ़ाने के लिए घर के मर्द हैं, औरत का फर्ज होता है वंश आगे बढ़ाना, एक हट्टे कट्टे बच्चे को जन्म देना। और दुबे, कोनो बंजर लड़की हमारे परिवार के गले बांध दिए ना तो कब्र खोद देंगे तुम्हारा। तू जिस लड़की पर हाथ रखेगी हम उसी से प्यार रचाएंगे माँ। ना कोई सवाल करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। एक नंबर लड़की चुने हैं भौजी। पड़ोस के गांव के सरपंच की बिटिया है। गौ है गौ, पढ़ी लिखी भी ना है अम्मा जी। बुला ले आज शाम को घर। ठीक है अम्मा जी। तू खुश है ना माँ? अरे बटिया, तुमसे हो पहिए का? अरे कोई मिस्त्री को बुला लेते। अरे काका, जब हम हैं तो का गम है। हो गया का है? एक से का है गया ना होई हो। डायरेक्ट कनेक्शन भिड़ा दिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लो बेटा। धन्यवाद काका। अम्मा जी, आप कहाँ थे? आप ही की तो ढूंढ रहे थे हम। शंभू, ले तेरी नई गाड़ी की चाबी। दादी, नई गाड़ी? अरे तो हमने थोड़ी कहा था कि गाड़ी में डालने वाला तेल तू गाड़ी के ऊपर डाल दे। सॉरी दादी। अरे सब तेरा ही है, अब तेरी मर्जी कि तू उसे आग लगा या पानी में डाल। है जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, तू क्या कह रही थी? शंभू, तुम आगे जाओ, हम आते हैं। थैंक यू दादी। अम्मा जी, वो शंभू चाहता है कि जिस भी परिवार में उसकी शादी की बात हो, उन लोगों को उसकी पैदाइश का सच बताया जाए। दिमाग खराब हो गया तुम माँ बेटे का।
घर की बात बाहर बताएंगे। अवतार, देख जानकी, सच वही है जो हम तय किए। अपनी कमी के चलते भले ही तू शंभू को जन्म नहीं दे पाई, पर उसकी रगों में अवतार का खून है। जन्म देने वाली माँ कोई भी हो, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। जा, भगवान याद कर रहे होंगे। अरे ओ ससुर का नाती, दिखाई नहीं देता का? हाँ, देव की सौगंध, एक बार हमरे हाथ लग गया ना तो तगड़े नोच खाएंगे हम। होगा कोनो पढ़ा लिखा गमार शहरी, हमरा फूल वाला कपड़ा खराब कर दिया। शाम में कब पहनेंगे हम? कहते हैं जन्म देने वाली से बड़ी पालने वाली होती है, और आप जानते हैं हम शंभू को पूरे प्रेम भाव से पाले हैं। जिंदगी के आने वाले पड़ाव में वो खुश रहे और पुराने जख्मों का दर्द हमारे बेटवा को ना सताए, बस इतनी ही प्रार्थना है हमारी। 2 फीट पीछे होते तो हम ही को ठोक देता वो ड्राइवर। महादेव, एक बार अगर वो हमको मिल जाए ना तो हम उसकी शंभू, वो गाड़ी में पंडित जी के वस्त्र रखे हुए हैं, वो जाके लेके आना तो। जी। अरे वाह महादेव, तुम तो बड़ी जल्दी मिला दिए। बाकी काम हम पर छोड़ दो। ड्राइवर, अब हम तुमको बताते हैं कपड़ा गंदा करने का रिजल्ट। श्री 2008 गाड़ी जी महाराज शाही स्नान के लिए तैयार हो जाए। गाड़िया को देख के चलाना पड़ेगा, नहीं तो कीचड़ से नहाना पड़ेगा। हम कहे थे आपको, ग्रह नक्षत्र कभी झूठ नहीं कहते। उनकी माने तो आज ही के आज शंभू अपने जीवन साथी से मिलेगा। जीवन अड़चनों से भरा रहेगा, बहुत ही समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक उत्तर होगा तो दूजा दक्षिण। वो लड़की शंभू के जीवन की काया ही पलट देगी। ए लड़की, रुको। क्या किया ये सब? जवाब दो, होगा तुम। हर बात है, क्या करें हम? क्या कर दिए? छोटे सांप की घड़ी पर कीचड़ फेंक मारे। हमरा चेहरे भी देख लिए होंगे। पीछे मुड़। कुछ कर हुआ, कुछ कर। क्या करे? पीछे मुड़ो। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैंने कहा पीछे मुड़ो।
कर क्या रही है? ए, इधर आ। इधर आओ। माफ कीजिए, हम साफ कर देते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा। पहले हमारी नई गाड़ी पे कीचड़ उछाल दी, उसके बाद हमारे कपड़े पे भी। कौन हो कौन तुम? जी पंडित जी। शंभू, शंभू, ये सब क्या है? तुम्हारे ऊपर कीचड़ और ये गाड़ी की हालत, ये सब कौन किया? थी कोई कवाल। उफ पद्मा, कयामत हो तुम। अरे आज तो बहुत जल्दी घर आ गए। हो जाए का, बाद में आए। पानी पिलाओ तुम। पानी मांगे थे। बहुत परेशान लग रहे हैं आजकल। क्या बात है, कजरी आपका मन नहीं बहला पा रही है का? न जाने ऐसा क्या है उस कजरी में। अरे कभी हमें भी सेवा का मौका दीजिए, पत्नी है आपकी। चिपको मत, पत्नी हो पत्नी बन करके रहो। कजरी बनने का शौक है ना तो रासविलास शिफ्ट हो जाओ। दिन भर बस मेकअप में लगी रहती है। अच्छा गुस्सा छोड़िए ना, एक तो खुशखबरी देना था आपको। क्या? आज शाम को जो लड़की वाले आ रहे हैं ना शंभू के लिए, अगर उनको शंभू की पैदाइश के बारे में पता चल जाए तो सोचना भी मत, अम्मा जी ना गोली मार देंगी। वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए, बस चुपचाप तमाशा देखिएगा। करने का वाली हो तुम। ब्रिज बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। आपके परिवार के बारे में सुने तो छूटे ही दुबे जी से बोले कि इससे पहले लड़का हाथ से निकल जाए मीटिंग करवाओ भैया। हमें तो आपका शंभू बहुत पसंद है अम्मा जी, अब आगे जैसा भी आप बोले। कहा शंभू, नीलम पसंद है? जी दादी। तो ठीक है ब्रिज, रिश्ता पक्का। मुबारक हो, बहुत बढ़िया जी। ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे पहले ब्रिज बाबू को खिलाइए। अभी मांग में सिंदूर भर देगा, उसके बाद शुरू होगा का तमाशा।
बस ई बजा फोन और ई हुआ धमाका। हेलो, क्या? भानु, नीलम, चलो यहाँ से। ऐसा क्या हो गया ब्रज बाबू? ये रिश्ता कैंसिल। हमको अपनी लड़की ना देनी। क्या कह रहे हो ब्रिज? कहना पड़ रहा है अम्मा जी, कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। ए ब्रिजमोहन, औकात में रहो। और अम्मा जी के सामने ऊंची आवाज में बात किए ना तो मुंह में जलता कोयला डाल के हमेशा के लिए आवाज बंद कर देंगे। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। एक नत उतराई औरत की कोख से जन्मा गंदा खून आपका चंपो। एक शब्द भी और बोला ना तो गोली सीने में दाग देंगे। हमसे हो ना हो, ऊपर वाले से तेरा रिश्ता फिक्स कर देंगे एकदम। कहाँ गलत कह रहे हैं अम्मा जी? इसके लिए बाजार से कोई खरीद लाना ना। रुकिए। धोखे से रिश्ता जोड़ने का इरादा नहीं था हमारा, पर जो आप किए हो ना और जिस तरह से किए हो वो भी सही नहीं था। इसे हिसाब बराबर समझिए और तीनों की तीनों निकले यहां से। चलिए। रुकिए भाई साहब। भाभी जी, शंभू बहुत अच्छा लड़का है। हमने उसे पाला, अच्छे संस्कार दिए। और बस संस्कार ही दे पाई आप। अगर जन्म देती तो बात कुछ और ही होती। और अच्छे संस्कार से खून की गंदगी साफ नहीं हो जाती। एक धंधे वाली के खून से रिश्ता नहीं जोड़ना हमें। सही कर रहा हूं। सांस नहीं आ रही। साफ खून का बहुत जुनून चढ़ा है ना, शरीर चीर के खोल देगा। पता तो चले कि काली जुबान वाले का खून काला है कि लाल। छोड़ दीजिए, हमारे पति को दमे की बीमारी है। हम माफी मांगते हैं, छोड़ दो। माफी आप नहीं, ये मांगेंगे वो भी हमारी माँ से। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ऊंचाइए भाई साहब। सही कर रहा है वो, यही जगह है इसकी। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। आने के लिए धन्यवाद और बदतमीजी के लिए सॉरी। बस दोबारा कभी दिखना मत। और अगर दिखाई दे दिए ना तो काट कर फेंक देंगे, समझे? चल निकल यहाँ से। अम्मा जी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। का हुआ जीजी? इतना टेंशन में काहे लग रही हो? हमरा जी बहुत ही घबरा रहे महुआ। तुमरे जैसे तो सुंदर ना है हम। कई लड़के वाले मना कर दिए तो? हर हर महादेव जीजी, तुम भी ना अटर पटर कछु भी सोचते रहती हो। अरे लड़का सेहरा बांध के आई सीधा, और इतना हुनर भी तो है तुम्हारे भीतर। हाँ
सिलाई बुनाई कढ़ाई खाना पीना कुछ छोड़ी हो जो नहीं जानती हो? महुआ सुना, लड़का देखना है उससे पहले तो हमको लिपस्टिक और पाउडर लगा देगी। तुम्हारा हाथ तो बहुत ही पक्का है ना इन सब में, लगा देना। हाँ हाँ काहे नहीं। अम्मा अम्मा ये देखो। अरे क्या हुआ? एक बार उनसे बात करने का कोशिश तो कीजिए, वो आए तो सही, बात तो करे। कोई ना आएगा चंदा। सहेज माँ स्कूटर मांगे रहे, अब हमारी इतनी औकात कहाँ। मैं बहुत कोशिश की है समझाई खातिर, पर वो लोग मिलने ही राजी ना है। जीजी बूढ़ी जीजी जीजी काहे हो रहा है तो? जीजी ये सब जो हुआ है ना, कहे कि तुमरे वास्ते ना कोनो बहुत ही अच्छा घर का रिश्ता आने वाला है। हाँ तू जानती है ना हम तेरे वास्ते कुछ भी कर सकते हैं। बस किसी बाहर वाले की बातें सुन के तू अपना मन छोटा करे ये हम नहीं देख सकते। अरे बाहर वाले तो बातें करेंगे ही ना। जब आज तक घर वाले ताने मारते रहे कि तुझे अपनी कोख से नहीं जन्मा है हमने। परवरिश तो तेरी है ना, और हमारे लिए वही सबसे बड़ी ताकत है माँ। इसलिए हमारे लिए जो है सिर्फ तू है। जो पैसे के लिए हमको बेच दी, ऐसी जन्म देने वाली माँ तो क्या औरत के लाने लायक भी नहीं है। वादा कर हमसे, वादा कर हमसे कि तू अपने पिता और चाचा जी जैसे नहीं बनेगा। नातुतराई की रस्म, उस सब लड़कियों से तू मीलों दूर रहेगा। तू वादा कर हमसे। माँ मेरी बात सुन, ये बात के लिए तुझे वादा मांगने की कोई जरूरत नहीं। हम दूर ही रहते हैं इस सब टाइप के लोगों से। और वादा तो आज हम तुझे देंगे कि तेरे लिए ऐसी बहू लाएंगे जो तेरा सम्मान करे, तेरी इज्जत करे। बड़े घर की हो या छोटे घर की, जो समझेगी कि पालने वाली होती है ना, वो पैदा करने वाले से बहुत बड़ी होती है। हम तुझसे वादा करते हैं कि वैसी लड़की तेरी बहू बनेगी। बहू ऐसे ना कोई किसी को बनाता है, दहेज देना पड़े। और ई का है एक जो स्कूटर ना आई मां, कौन से दिनों के लिए का बचा के रखा है? तुमको नहीं पता काहे बचा रखे हम। तू सोचे है कि तू ई पैसा बड़े साहब को देगा और महुआ की नत उतराई की रस्म ना हुई। बचपन में तो ऊ का सौदा कर लिया, इस साल महुआ की नत उतराई की रस्म होए के रही, इसीलिए समझा रहे हैं बड़े साहब से नकद के संग एक तो स्कूटर भी मांग ले, दोनों बिटिया की बोझ उतर जाए। अरे बोझ नहीं है हमारी बिटिया पर, आधा पैसा जमा कर लिए हम अभी तक। महुआ के जन्मदिन तक बाकी आधा जमा करके छुड़ा ले का। घर की बड़ी आप हैं अम्मा जी, शंभू ना, उसने रोका और आप रुक गई। अरे दाग देनी चाहिए थी गोली उस ब्रिज के सीने में। अरे ऐसे तो पूरे गांव को ही गोली मारनी पड़ेगी, और अब किस किस का मुंह बंद कराइएगा। और देखा जाए शंभू सच में तो ऐसा हम नहीं कह रहे ना अम्मा जी, ऐसा तो बाहर वाले कहते हैं ना। और का कल को पूरा गांव बात करेगा। अरे आप शंभू को सरपंच की गद्दी पे बैठाना चाहती हैं ना, गांव स्वीकारेगा?
गांव स्वीकार करेगा, करना पड़ेगा। काहे नहीं करेगा? भाई साहब, लोग बातें बनाएंगे। सरपंच शंभू ही बनेगा और जो सवाल उठाएगा को जवाब मिल जाएगा। और वैसे भी इस घर में शंभू जैसा कौन है जो इस जिम्मेदारी को उठाने लायक हो? अंबिया का बीज किसी भी जमीन में डालो, पेड़ अंबिया का ही रहेगा। शंभू को किसी ने भी जन्म दिया हो, बीज हमरे अवतार का है। और ये रिश्ता पिस्ता होता रहेगा। अभी हमें शंभू को आगे की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना है। अवतार, कल सारे गांव वालों को जमा कर इस साल शिवरात्रि के समारोह की सूचना गांव वालों को उनका नया सरपंच शंभू सिंह देगा। क्या लगता है जीजी, आज सभा में बेसन का लड्डू मिले कि मोतीचूर का? क्या फर्क पड़े, हमरा तो तू ही लपक जाएगी। प्रणाम। प्रणाम बड़े साहब। बड़ा सज संवर के आई है महुआ, जबरदस्त लग रही है। चल महुआ, सब आगे निकल गए हैं, चल। जन्मदिन है ना ये महीना में, 18 की हो जाएगी महुआ। आपका कैसे पता? अरे पगली, हम ही तो बनाए हैं तुम्हारी जन्म कुंडली और एक तो खास तोहफे का इंतजाम भी किए हैं। बाबूजी, बाबूजी, हुआ? बाबूजी, महुआ। तुम लोग चलो, हम आते हैं। बाबूजी, आप चलिए, बाबूजी आ जाएंगे। चलिए, चलिए, चलिए। प्रणाम बड़ा साहब। हुआ तो चल। बहुत जल्द हम भी बुलाएंगे धर्मा। महुआ का जन्मदिन तो आ रहा है। वो हमारा हाथ पकड़ लिए सबका सामने, ये सब कौन करता है? और बोले कि जन्मदिन पर तोहफा देंगे हमका। तुमको पता है का कछुए के बारे में? नहीं बेटवा, हमें कैसा पता? तू काहे ना ध्यान देती है इन सब चीजों पे? तू का मोतीचूर का लड्डू बहुत पसंद है ना? चल अपन खाए। चल 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 चल। गांव के वास्ते हम और हमारे परिवार ने कितने त्याग किए हैं, ये किसी से छिपा ना है। हमरे बाद ये रिश्ता ऐसा ही बना रहे, ये वास्ते शिवरात्रि के समारोह की घोषणा हमारा उत्तराधिकारी शंभू सिंह की, शंभू सिंह की। जी इधर आओ ना, यहाँ से अच्छा दिख रहा है। बढ़िया। अरे
महुआ तू चुप का ही नहीं है? अरे हम कहाँ छुप रहे हैं, अब ये चिकोती धूप है ना, बस यही से बच रहे हैं। ओ धूप 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 धूप, हाय राम, हाँ कितना धूप है। हे महुआ, तू फिर से कोनो नया बवाल किया ना, देख बता रहे इस बार ना तुम्हारी वजह से हम मत से सुताई नहीं लेंगे। बुझी? ए महुआ, सच सच बता, का किए तू? अब हम कछु भी नहीं किए, अब ये छोटे साहब है ना, इसका शकल जरा भी नहीं भाता हमको। आपकी सरपंच की तरह अपने भाषण से रिझाए रखने का कला नहीं है हम, इसलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। प्राचीन भोलेनाथ मंदिर के नवीनीकरण का काम जो पिछले 4 महीने से चालू था वो अब पूरा हो चुका है। आज से ठीक 2 ही दिन बाद शिवरात्रि के अवसर पर हमारी दादी यानी कि श्रीमती दुर्गा सिंह के हाथ ऊका उद्घाटन होगा। मूर्ति के निर्माण के लिए शहर से काफी कुशल कारीगरों को भी बुलाया गया है। बाबूजी, शहर से काहे? सालों से मूर्तियां बनाने का काम तो आप ही करते आए हो ना। बोलो कछु, रोको इनको, हाथ उठाओ अपना। जाने दे बेटिया, ये सब बड़न लोगन का फैसला है। बबलू भैया, तुम काहे नहीं कछु बोलते? अरे तो हमारा खानदानी काम है ना। पागल है क्या? इतने लोग हैं, हमसे ना होगा। दूसरा काम मिलेगा ना, मुंह पकड़ लेंगे। इस सभा में आकर अपना समय देने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। जय भोलेनाथ। छोटे साहब, हम कछु कहना चाहते हैं। महुआ क्या कर रही है? हाथ नीचे करो। आप खड़े होके बात कीजिए ना। अब जब मंदिर गांव का है तो कारीगर भी गांव का ही होना चाहिए ना। ये सभा इसलिए बुलाई जाती है ताकि आप सब अपना मत रख सकें। आपका ये सुझाव काफी पसंद आया हमें। आपने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ? घबराइए मत, अपना दुपट्टा हटाइए और जो कुछ कहना है खुल के कहिए। अरे सुनी ना, छोटे साहब क्या बोले? हटाओ दुपट्टा। अब वो छोटे साहब, वो तो हम ऐसे मतलब हम ऐसे नहीं, ठीक है। जाके सुताई होगी। महुआ दुपट्टा हटा ले, वरना घर जाके सुताई होगी। उठा ले, नीचे कर ले दुपट्टा। महुआ देखिए, डरिए मत, अपना दुपट्टा हटाइए, खुल के बात कीजिए। अरे नाना छोटे साहब, कोनो बात नहीं, हमका इतना ही कहना था, कह दिए, हम बैठ जाते हैं। हाँ? रुकिए। दुपट्टा हटाइए। ए महुआ, हटा ना, छोटे साहब कह रहे हैं। अरे कहाँ दुपट्टा हटा, तो दुपट्टा हटा दो, मर जाएंगे हम। अरे बिटिया, हटाई दो। हटा, दुपट्टा हटा ना। हर हर महादेव, हमरे रक्षा करो। अपनी बात पूरी कीजिए। छोटे ठाकुर, ये हमारे बाबूजी है ना, एक नंबर कारीगर हैं। आज तक सब ही मूर्ति ये बनाए हैं। मिट्टी से मूर्ति बनाने की क्षमता रखते हैं।
अब बस एक तो मौका अगर आप दे दे तो। मिट्टी से कलाकारी का हुनर तो आपका भी देखें। हर हर महादेव जी का डर था वो ही हुआ। अब हमारी गलती के चलते बाबूजी का काम जाएगा। दो दिन में मूर्ति का काम हो पाएगा आपसे? अब बाबूजी बाबूजी उठिए बाबूजी। बाबूजी जी छोटा साहब, हो जाए 2 दिन में। हाँ हाँ कहीं नहीं हो जाए। अरे ये क्या गड़बड़ कर दी है? एक कुल्लड़ बनाने वाला मूर्ति का बनाएगा हैं? ये फैसला गलत है शंभू। परंतु हमारा है चाचा। किसी पे विश्वास जताएंगे तभी तो वो पूरा कर पाएंगे ना चाचा। देखो हम एक मौका देने दीजिए। आप बैठिए। मूर्ति का काम आप पूरा करेंगे। सभा समाप्त। छोटे साहब की, 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 छोटे साहब की। अम्मा जी, काम के लिए बहुत धन्यवाद। हम वो जिंदगी भर आपका आभारी रहेंगे। ठीक है, पर देख, काम शंभू दिया है तुझे, पर अगर कोनो ऊंच नीच हुई ना तो गर्दन हम दबोचेंगे। अच्छे से काम करना। बड़ी मालकिन, तेरे लिए ऐसी बहू लाएंगे जो तेरा सम्मान करे, तेरी इज्जत करे। ऐसा काहे की तू? पूरा गांव आप सबको भगवान का दर्जा दिए, तो हम भगवान के पैर में ही कांटा कैसे चुभने देते? धर्मा, तेरी दोनों बेटियों के रंग में जितना फर्क है ना, उतना ही स्वभाव में। छोटी बेटी की जुबान पर लगाम लगा और बड़ी के संस्कार सिखाऊ का। उठो बेटा। खुश रहो। तुम सभी घर निकलो, हम आवत हैं। ठीक बा। मूर्तिका,
कोई सलामी ना कुछ। मूर्तिकार कब से बन गया बे? बड़ा साहब, मूर्ति का काम को लेके जो आपके मन में शंका है, हम वो भली बात ही उसका समझते। हम सब वो अच्छे से करेंगे। क्या अच्छे से करोगे? बड़ा साहब, हमारी महुआ जो आपके पास गिरवी है ना, उसका खातिर भी हम एक एक पैसा जोड़े हैं, और सब वो ठीक रहा ना तो ये महीना हम उसका सारा हिसाब चुका दे। हिसाब तो तब ही पूरा होई जब तोहार बेटी महुआ हमारे रास विलास के आंगन की शोभा बढ़ाएगी। इतनी आसानी से उनका अपने हाथ से जाने ना देंगे। सौदा किए है धर्मा, निभाने का तो पड़ी है। अरे क्या कर रही है पगली? बहुत ही खुश हैं, बहुत ही ज्यादा। अरे बबलू बिटवा, तो का थोड़ा पैसा लाके देते हैं, पड़ोस के गांव से कछुआ सामान लाना है मूर्ति का लिए। ठीक? जी जी बाबूजी। साल से इस शराब का बोझ अपना सीने पर लिए बैठे भोलेनाथ, अब केवल अपनी महुआ को जल्द से जल्द हाजत कराना है। जीजी रखो इसका। अरे 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 तुम भी अपनी कमरिया हिलाओ। अरे महुआ, अरे 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 रुक। अरे काम मिलने पे इतना खिलखिला रही है, लेकिन जी के कारण काम मिला को धनबाद की का। बात तो तुम सही कह रही हो। हाँ चले कहाँ? अरे हवेली तुम्हारे शंभू जी का धन्यवाद करने। पगला गई हो का? अरे महुआ, छोटे सा अकेले अकेले कहाँ जा रहे छोटे साहब? कौन है वहाँ? हमारी आवाज नहीं पहचाने का? हम हैं मेनका, आप हमारे विश्वामित्रा। देखो बकैती पसंद नहीं है हमें, यहाँ से निकल लीजिए वरना। राधे राधे साला नौटंकी मजा ले रहा है हमारे साथ। हाँ शंभू भैया, आप ये बताइए, आप प्रेम से इतना परहेज क्या करते हैं? प्रेम से परहेज नहीं करते, तुम्हारी नौटंकी से परहेज करते। वैसे ये नए नाटक का तैयारी हम पे आजमा रहे थे क्या? अब क्या करें, एक आप ही तो हैं, वरना अम्मा और पापा के सामने किए ना तो हमारी खाल उधेड़ देंगे। वैसे जो भी किए परफॉर्मेंस में दम था। चले अब दादी बुलाई है सबको। चलिए। सारे व्यापारियों को न्योता भिजवा दे, हम कल उनसे मिलेंगे। लो ये दोनों भी आ गए, खुश रहो। तुम्हें ही ढूंढ रही थी मैं। जानकी। अम्मा जी, ये हमारी विरासत, जिसे कल मूर्ति के अनावरण में हमारा शंभू कुल देवता को पहनाएगा। और ये राधे भी पहना सकता है वैसे, है ना बचवा? अब
परिवार की परंपरा में एका भी तो योगदान होना चाहिए ना अम्मा जी। योगदान देने के और भी तरीके हैं पद्मा। गांव के सामने होने वाला उत्तराधिकारी पहनाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और वैसे भी नालायक ना, ईका अपने गले में डालकर अपनी नाटक मंडली में चला जाएगा। ध्यान दो। अरे छोटा है, काहे सारे पीछे पड़े हैं उसके। राधे, कल ये आभूषण दोनों भाई मिलके पहनेंगे। क्यों? जाने दीजिए भैया, आप ही पहनाइए। वो कहा है ना कि हमको नाटक नौटंकी के ऊपर कोनो जिम्मेदारी समझ नहीं आती है। अच्छा, तो आप सब अपनी जरूरी बात जारी रखिए, हम अपना बेकार का काम निपटा के आते हैं। ए राधे, कहा चाचा की बात का बुरा लगा? आदत हो गई है। देख रहे थे जो तुम फील कर रहे हो ना अभी, वो हम समझते हैं। हर बेटा चाहता है कि उसका बाप उस पर नाच करे। आप भी। शंभू भैया, ऐसा है कि घर में सारे रिश्ते बस नाम के हैं। बाप की बेटे से ना बनती है, पति की पत्नी से ना बनती है, तो दादी बस अपने खौफ में टिकी रहती है। और हमरे लिए कुछ काम का है यहाँ तो वो सिर्फ आप है। बस आप इसे निभाएंगे। और रही बात जब घर के बड़े बुलाएंगे तो फर्ज निभाने हाजिर हो जाएंगे। राधे, कोई और हो ना, हम हमेशा तेरे साथ हैं। तुझे इधर आओ। एकदम अच्छे से साफ सफाई करवाओ, कोनो जगह गंदगी ना रह जाए, देख लियो। और ये क्या है? हाँ, ये फिर से यही वाला रंग चढ़वाओ दीवार पर, एकदम चटक लगना चाहिए। हैं? इनकी विदाई नहीं करवाए अभी तक। अरे हटाओ इनको, बोले थे हटाए दो, तुम लोग सुनते नहीं हो यार। समय खत्म हो चुका है इनका, फेंको इसको। नहीं वही लाओ, देखो सब संभाल के। हाँ, आराम से। हाँ, अगले हफ्ते से ना हमारे रास विलास की शोभा यही बढ़ाएंगे। पुताई कर पुरानी चीजों पे लगी हुई जंग और दीमक दोनों ही मिटा सके। और ये नया नया पेंट की खुशबू, ये भी तो पुरानी शराब जैसे ही चढ़ती है। पुरानी दीवार में पुताई करा देने से ना वो की लकीरें नहीं मिटती हैं पगली। कहाँ है ही? हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। सुनिए ना, हमको निकालिए मत, बस रख लीजिए यहाँ पे कहीं पे। हम रसोई में खाना बना लेंगे और ये राज विलास की साफ सफाई कर लेंगे, बस जो। नहीं हो पाएगा कजरी, ये रसोई घर बहुत पवित्र जगह होता है। तू जाएगी तो सब गंदगी फैल जाएगी, समझा कर। ऐसा क्या है इस लड़की में जो हम में ना है?
में वो सब बात है जो एक शेरनी माँ होता है, और एक शिकारी को ना एक शेरनी का शिकार करने में मजा आता है, एक हिरनी का नहीं। और हम जब इसका शिकार करेंगे ना तब। बड़े साहब, वो धर्मा आधी मूर्ति बना दिया है। हमका लागत है कि टाइम पर काम पूरा कर दी। गाड़ी निकालो। ये लीजिए। और नाम बड़ा सब काम तेजी से कर रहे बड़ा सब। कहा है ना कि मिट्टी अभी थोड़ा गीला है तो सूखते ही पुताई करेंगे। पूनम, ठाकुर साहब के लिए एक तो चाय ला। महुआ, पगला गई होगा तुम। ऐसे कोई भी मुंह उठाकर हवेली के अंदर ना जा सके है। हवेली ही तो है, चलो आओ जल्दी करो, देख लेगा। कोई ना है। जीजी आओ, चलो आ जाओ। चलो महुआ, अभी भी देर ना हुई है। चलो चल चल चल। नहीं जीजी, कच्छू नहीं होगा। हम है ना, अब हम ना वो छुपा लेते हैं, कोनो नहीं पहचान पाएगा। चल दुपट्टा लो अपना। हाँ, उड़ो। शायद ये छोटे साहब का कमरा है। कलर देख के अंदाजा लगा रहे। महुआ, अभी भी देर ना हुई है, चल घर चल। जीजी, कच्छू नहीं होगा, हम है ना। महुआ, क्या कर रही है? रुक जाओ, मारूंगी मम्मा। जीजी, हम है ना, छोटे साहब अंदर होंगे तो पता चल जाए ना। नहीं फेंको, हम कह रहे तुमको, तुम हमको मरवाओगी तो। ये बाहर से कैसी आवाज आ रही है? कौन हो सकता है? इस साला राधे का नौटंकी फिर से चालू हो गया, और इस बार दोस्त को भी लाया। आज ना छोड़ेंगे तुझे राधे। हमका लगता है छोटे साहब यहाँ ना आए। अरे काहे नहीं होंगे, घर में ही होंगे ना, यहीं कहीं। पकड़ लिए।